आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। हम सबको मालूम है कि जीवधारी अपने आसपास के विविध प्रकार के अजैविक वातावरण, जिसमें जैसे वायु आ गई, प्रकाश आया, भूमि, जल और ताप, इनसे घिरा हुआ होता है। ये जैविक व अजैविक कारक ही जीवधारी का विशिष्ट पर्यावरण होता है। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का जो भी वातावरण है। और मनुष्य ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया है। उसका अस्तित्व ही प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर करता है, अर्थात हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से मिलने वाले सामान पर डिपेंडेंट है। अगर हम कोई सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें वो प्रकृति से प्राप्त होती है। इसलिए आदिकाल से ही मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता आया है। पर दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में प्रकृति के अविवेकपूर्ण दोहन की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, महामारियां, भूकंप, सुनामी के रूप में हमें उसका नुकसान भोग रहे हैं हम। किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृति में अगर झांकें तो हमारे वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने प्रकृति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने वन, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, इनको देव तुल्य बना दिया और इनकी पूजा अर्चना करके मनुष्य को उसका महत्व समझाया। प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, अब यहाँ पे हमने देखो ये सुना कि देवतुल्य। आपने देखा हो कि अगर किसी पौधे के आसपास, जैसे पीपल का पौधा हो गया या बरगद का पौधा हो गया, इनके आसपास क्या करती हैं लेडीज, क्या करती हैं कि उसके आसपास वो मौली बांध देती हैं, धागा बांध देती हैं लाल रंग का, तो उस पेड़ को कोई नहीं काटने जाता। तो कारण क्या है इसका कि इसको हमने पूजा अर्चना की परंपरा के साथ जोड़ दिया, जिससे हमने प्रकृति को बचा लिया।